3। देखिए, जहाँ तक हम लोग पढ़े थे इसके पहले वाले वीडियो में, हम लोगों ने देखा कि गांधी जी का जो सामान्य परिचय था उनमें उनके पिताजी के बारे में, माताजी के बारे में और उनके पुत्रों के बारे में, साथ ही साथ उनके क्या उपनाम रहे और किन्होंने जो है उनको उपनाम दिया, ये सारी चीज़ों पर चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। हालांकि हम आगे, आप लोग टाइटल देख रहे होंगे, मोहनदास कैसे बन गए महात्मा गांधी। अगला सफर चालू कर दिए हैं मोहनदास जी का। अभी तो महात्मा तक का सफर बहुत लंबा है, देखना है। यहाँ पे देखिए पार्ट 2 हम बनाने जा रहे हैं। इसमें देखिए हमने बताया रखा था आपको पिछली वीडियो में कि हम पढ़ाई और नौकरी के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और आज वही लेकर के हम आ गए हैं। देखिए, पढ़ाई की बात किया जाए तो गांधी जी पढ़ाई करके लंदन में क्या बने थे, बैरिस्टर बने। और बैरिस्टर बन करके जब वो गुजरात में आते हैं तो जैसे ही गुजरात में आते हैं उसी दिन उनको पता चलता है कि उनका एक लेटर आया है। कहाँ से? अफ्रीका से। अफ्रीका में एक गुजराती व्यापारी रहते थे, दादा अब्दुल्ला। इनकी खुद की फैक्ट्री थी। उन फैक्ट्रियों में भारतीय काम करते थे और भारतीय काम करते थे, लेकिन उनके फैक्ट्रियों पर जो अन्य कर्मचारी थे जो कि श्वेत थे, अर्थात वहाँ के जो गोरे अफ्रीकी हैं, वो लोगों के द्वारा यहाँ भारतीयों पर क्या किया जा रहा था, अत्याचार ज्यादा किया जा रहा था। लेकिन ये आते हैं गांधी जी को अपने कंपनी के कामों के लिए एक वकील के रूप में जो है अफ्रीका लेके जाने का काम करते हैं और इनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दादा अब्दुल्ला कहते हैं 1 साल के लिए आप आइए और हमारी कंपनी के लिए, हमारे लोगों के लिए आप वकालत करिए। तो 1893 में ये वही सन है जब स्वामी विवेकानंद अपना परिचय शिकागो में फहरा रहे हैं। शिकागो में 1893 में स्वामी विवेकानंद पहुंच गए हैं और ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका करके संबोधित करने का काम वहां पर स्वामी विवेकानंद कर रहे हैं। वहीं अफ्रीका में गांधी जी अपने विचारधाराओं का प्रवाह कर रहे हैं। देखिए होता क्या है, फर्स्ट क्लास का टिकट करवाते हैं दादा अब्दुल्ला गांधी जी के लिए। फर्स्ट क्लास का टिकट करवाते हैं और ट्रेन में बैठते हैं और जाते हैं। जब अफ्रीका में पहुंचते हैं पीटरमरिट्जबर्ग स्टेशन पर, होता क्या इनके साथ एक वाकया होता है। देखिए, आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन यदि आप भारतीय हैं, उतने समय का जो दौर था, तो आप भारतीय हैं तो इसका मतलब निकृष्ट व्यक्ति हैं। वहां पे गांधी जी इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनको उस समय की समस्या झेलनी पड़ी। होता क्या है, इनका फर्स्ट क्लास का टिकट रहता है और वहीं बगल में बैठे हुए जो अफ्रीकी थे, उन अफ्रीकियों ने कहा कि यहाँ पर इंडियन अलाउड नहीं है, फर्स्ट क्लास वाले कोच में इंडियन अलाउड नहीं है। इंडियन के साथ साथ जो भी ब्लैक व्यक्ति है वो अलाउड नहीं है। होता क्या है, उनको उस कोच से बाहर कर दिया जाता है और उनको फेंक दिया जाता है। कहां से? उसी स्टेशन से धक्के मार करके उनको गिरा दिया जाता है। होता क्या है, किसी तरीके से वो जब वहां पे सोचते हैं, कहते हैं हम बताइए, हम इतने पढ़े लिखे होकर के, हम बैरिस्टर हैं, हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, तो जो हमारे मूल के लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके साथ क्या अत्याचार हो रहा है। होता क्या है, गांधी जी 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं अफ्रीका में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1894 में होती है। करते कौन है? तो महात्मा गांधी। देखिए यहाँ पे लिख रखा हूं मैं कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी। बड़ा लंबा सफर रहा है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी का। हालांकि देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा 21 सालों का सफर रहा, यानी जब तक प्रथम विश्व युद्ध नहीं हो गया तब तक गांधी जी वापस भारत में नहीं आए। 1893 में गए और 1914 में जो है काम समाप्त करके 15 में प्रवेश कर गए। 9 जनवरी 1915 में भारत में आ गए थे। होता क्या है, रंग भेद इनको पता चलता है वहां पे, यहाँ पे कारण क्या चीज, किस चीज का है, तो वो था रंग भेद। काले गोरे का यहाँ पे भेद था। दूसरी चीज, इसका निष्क्रिय प्रतिरोध यहाँ पे जो किया गया, यानी उस तरीके से उतना सुचारू रूप से इनका कार्य चल ना सका, लेकिन आगे के कार्य में ये भाग लेते हैं। देखिए पहला सत्याग्रह गांधी जी का अफ्रीका में शुरू हो जाता है।
सत्याग्रह से क्या तात्पर्य है? यानी जब हम अपने सत्य के लिए आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, तो वो कहलाता है सत्याग्रह। गांधी जी ने कहा कि तुम्हें जिससे यानी जिस किसी से भी अपना काम निकलवाना है, आप उसके हृदय में परिवर्तन कर दीजिए। हृदय में जब परिवर्तन कर देंगे तो आप जो कहेंगे वो व्यक्ति वैसा ही कर देगा। होता क्या है, आगे की कड़ी में यहीं पे देखिए 1906 में ये क्या किया गया, एक विवाद उनके सामने एक समस्या आती है गांधी जी के सामने। होता क्या है, जो भारतीय मूल के लोग, भारतीय विवाहित दंपत्ति थे, ये जब अफ्रीका में गए तो इनके विवाह को अमान्य कर दिया गया। कहा ऐसा है, हम भारतीयों के विवाह को नहीं मानते हैं क्योंकि कोई भी सबूत नहीं है कि आप पति पत्नी, इसका क्या सबूत है। तो ये समस्या थी। और होता क्या है, देखिए यहां पे भारतीय पंजीकृत विवाह, यानी अफ्रीकी लोग भारतीयों का पुनः क्या करते थे, विवाह कहां पे, चर्च में करवाने का काम करते थे। कहते थे विवाह वही मान्य होगा जो चर्च में होगा। उस विवाह का पंजीकरण किया जाएगा, यानी भारतीयों का पंजीकरण किया जाएगा, उनके उंगलियों का निशान लिया जाएगा और उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा विवाह का, मैरिज सर्टिफिकेट देंगे। इससे ये पता चलेगा दंपति हैं, अन्यथा मान। इसके पीछे एक कारण था कि उनको जो ईसाई धर्म था उसका प्रचार प्रसार करना था अफ्रीकी लोगों को, इसलिए जबरन जो है चर्च में वो लोग हिंदुस्तानियों का विवाह करवाते थे। वह क्या, ये सारे अत्याचारों को सहते हुए गांधी जी इसके पहले ही 1904 में फिनिक्स आश्रम बना चुके थे, जो कि जर्मन में फिनिक्स आश्रम बनाया। उसके बाद एक पत्रिका वहां से निकालने का काम करते हैं, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र। कई बार पूछा गया प्रश्न कि इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ, तो कहां से प्रकाशित हुआ है, तो ये अफ्रीका से प्रकाशित हुआ। अफ्रीका में ये पत्रिका लिखने का काम किया गया, पहली पत्रिका गांधी। होता क्या, उसके बाद देखिए एक फॉर्म बनाते हैं, टॉलस्टॉय फॉर्म। बहुत बड़ी हस्ती है टॉलस्टॉय, समझिएगा। 1910 में ये रूसी लेखक थे, इनसे प्रेरित थे, और जोहान्सबर्ग में ये फार्म बनाने का काम करते हैं, टॉलस्टॉय फार्म। कई बार पूछा गया कि ये है कहां अफ्रीका में, तो जवाब दीजिएगा जोहान्सबर्ग। हुआ क्या, टॉलस्टॉय से ये क्यों प्रेरित हैं, थोड़ी सी विचारधारा समझते हैं। एक शख्सियत है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा कि अमीरों का गरीबों से सदैव संघर्ष चलता आ रहा है, यानी जो अमीर है गरीब को और गरीब बनाना चाहता है, और गरीब चाहता है अमीर को गरीब बनाना, यानी अमीरों का शोषण करता है गरीब, और गरीब अमीरों का शोषण करता है। होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझेंगे कभी। हम अभी देखिए आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम कभी इकोनॉमिक्स में इस चीज को बताएंगे, कार्ल मार्क्स की विचारधारा क्या थी। आगे देखिए समझिए, टॉलस्टॉय वो शख्सियत है, रूसी लेखक है। इनका मानना है कि ईश्वर सभी के अंदर होते हैं। जब ईश्वर सभी के अंदर होते हैं, जाहिर की बात है ईश्वर तो क्रूर होगा नहीं, यानी इतना क्रूर तो होगा नहीं कि उसके हृदय में परिवर्तन ना हो, दयालु होगा, हमारी बातों को सुनेगा, समझेगा। इसीलिए इन्होंने कहा कि ईश्वर सभी के अंदर हैं, और जो यदि ईश्वर हैं तो इनको परिवर्तित किया जा सकता है, अपनी बातें रखी जा सकती हैं, इनकी बातें उनसे मनवाई जा सकती हैं। बहुत बड़ी सीख गांधी जी ने यहां से लिया था। और इसके बाद गांधी जी भारत में प्रवेश करते हैं, यहाँ का सारा काम निपटाते हैं, दादा अब्दुल्ला के सारे केस को देखते हैं। केस को देखने के बाद वो यहाँ के भारतीयों की दशा देखते हैं, सत्याग्रह चलाते हैं, और सत्याग्रह चला करके उस सभी को न्याय दिला करके पुनः भारत में आने का काम करते हैं। और भारत में वह गांधी जी 9 जनवरी 1915 को प्रवेश कर जाते हैं। गांधी जी का भारत आगमन हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।